अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो असली मैं बोल सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। तो जो टॉपिक्स हम इससे पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, वो मैंने रेड में मार्क कर दिया है और आज का टॉपिक मैंने ब्लू कलर में कर दिया है, ठीक है। और यानी रिपोर्ट्स का टॉपिक है, ठीक है। इस पर हम 2-3 वीडियोस फर्दर बनाएंगे, ठीक है, और उनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम इस तरह करते हैं कि फ्यूचर टॉपिक्स देखते हैं जो कि मैंने ब्लैक में मार्क किए हैं, ठीक है, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे इंशाल्लाह। चंद दिनों तक हम इनको कवर कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट्स पर, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होती हैं और हमारे किस तरह काम आती हैं, ये एक शॉर्ट सा और टॉपिक है, ठीक है। इस पर मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा क्योंकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह करते हैं, टीवी टेलीविज़न पर या और इंटरनेट पर या कहीं मीडिया पर या कहीं भी आप देखते रहते हैं, अखबारों वगैरह पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। तो आपको इसका एक आइडिया है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स होती क्या हैं, एक डॉक्यूमेंट होती हैं जिनकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया जाता है या कुछ इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम लोग इस तरह करते हैं रिपोर्ट में रिपोर्ट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि किसी चीज़ के, किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की, किसी इनोवेशन की या किसी अन इन्वेंटेड या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक एक्सप्लोर ना हुई हो, हम उसके बारे में कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को ना सिर्फ फोकस कर रहा होता है बल्कि उसके साथ रेलिवेंट या उससे मुतल्लिका होता है, वो हम इस तरह करते हैं कि वो वाला कंटेंट हम इस तरह करते हैं कि प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसे प्रेजेंट करते हैं, जो ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं, कौन सी ऑडियंस जो उस पर इंटरेस्टेड होती है। क्योंकि आप देखिए इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। मतलब आप कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट है तो इंटरनेट पे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिपोर्टें पड़ी होंगी उसके बारे में, गाड़ियों के बारे में, सब के बारे में इस तरह, ठीक है। कभी आपने ये नहीं देखा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनी हो या कुछ इस तरीके बननी भी होती हैं, ठीक है। लेकिन वो अमूमन रिपोर्ट्स रेलिवेंट ऑडियंस के लिए या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, ठीक है, कि जिनको आपने प्रेजेंट करना होता है अपने एग्जेक्टिव्स को या जिनको आपने टारगेट करना होता है। तो ये एक फोकस डॉक्यूमेंट होता है, एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मटेरियल होता है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं या उनको एक स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अमूमन जो मैंने सबसे शुरू में बात की थी कि अमूमन हम इस तरह करते हैं कि हम अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिज़ल्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन की है या कोई इंक्वायरी की है, तो उनके रिजल्ट वगैरह को हम शो करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, ताकि अगलों को उसके बारे में जो रिसर्चर्स हैं उनको काफ़ी सारी एड हो सके, ठीक है। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिपोर्ट्स के ज़ुमरे में आती हैं, जैसे कि प्री प्रिंटेड फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके अंदर हम खाना फ्री कर देते हैं तो हम कहते हैं ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। कोई ब्रीफ हो सकता है छोटा सा, ठीक है। कुछ इनफॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्टें होती हैं, ठीक है। और कोई मेमो हो सकता है, ठीक है। तीन डॉक्यूमेंट सीक्रेट्स वगैरह या कुछ इन चीज़ों, 3 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंट्स अब हमारी रिपोर्ट्स होती हैं। प्रपोजल में भी रिपोर्ट्स होती हैं, इंशाल्लाह प्रपोजल में जब कवर करूँगा उसके अंदर भी दिखाऊंगा, बाकी भी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। तो बहुत सी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमारी रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताना चलूँ कि रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन्हें एग्जैक्ट प्रिसाइज, ठीक है, होना चाहिए और उनमें कुछ मिस रीडिंग या मिस अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल से होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन हो गई तो आप बाद में आपके लिए लीगल कंसिक्वेंसेज या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स से इसके बाद हम कुछ उनको कवर भी करेंगे, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से प्लान वगैरह करते हैं। तो एक उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है एक्यूरेसी, ठीक है। उसके अंदर एक्यूरेट चीज़ें प्रोवाइड की गई हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें प्रिसाइज, एक्यूरेट और डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट या मिस रीड वगैरह करना चाहिए, ठीक है। और हमारे कंटेंट को शो करना चाहिए कि कंटेंट जो हमारा है, जिस राइटर ने लिखा है उसको, राइटर की एक अच्छी जजमेंट को भी शो करना चाहिए, ठीक है। कोई जबलियाँ वगैरह ना मार रहा हो, कोई बिल्लियाँ ना मार रहा हो, ठीक है। और ताकि पता चले कि वाकई यार ये जो बंदा है इसकी रिपोर्ट में ऑथेंटिसिटी वगैरह मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो
ऐसे होना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट स्टाइल या जो हमारी रिपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस तरीके से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है, वो इस तरह हो कि वो रीडर की नीड्स को पूरा कर रही हो, ठीक है। यानी रीडर को किस किस्म का डेटा चाहिए या रीडर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का ये मतलब नहीं होता है करेक्ट फिगर हो, बल्कि इसका मतलब सच्चाई है। वो नंबरों में भी हो सकती है, ठीक है, और फैक्ट्स में भी हो सकती है। यानी हम उसमें कम से कम अल्ट्रेशन या मिस इंटरप्रेशन या मिस रीड या मिस अंडरस्टैंडिंग की चांस कम से कम रखते हैं, ताकि इस तरह करते हैं कि ताकि ना अम, 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 लोगों को गलत फहमी की कोई गुंजाइश ना है, ठीक है। तो इसके क्या तरीक़ेकार होते हैं? इसके तरीक़ेकार है कुरैसी करने के कुछ चंद गाइडलाइंस हैं जो आप लोगों को बता। तो पहले तो चीज़ ये है कि डिस्क्राइब फैक्ट्स इन कंक्रीट टर्म्स। यानी आप इस तरह करें कि बजाय इसके कि कहें कि टमाटरों की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, उसका तरीका कंक्रीट टर्म्स में लेने का ये तरीक़ाकार है कि आप बताएं कि टमाटर की कीमत 100 से 500 रुपये किलो होगी है, तो तब ये कंक्रीट टर्म्स हैं, ठीक है। शायद 100 से ऊपर 150 500 हो गया किसी बंदे के लिए, मतलब एक्सपेंसिव हो गया। किसी हर बंदे का अपना एक महंगाई का पैमाना है, एक और तरीक़ाकार है, तो सेलर्स उसको शायद ना करें। लेकिन अगर आप कहें ना प्राइस 100 से 500 होगी, यानी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया कंक्रीट टर्म्स में, तो फिर कहेंगे वाकई यार महंगी होगी, 5 गुना महंगी होगी, ठीक है। और जहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आप जो अपने फैक्ट्स हैं उनको पर्सपेक्टिव में पुट फैक्ट्स इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि साथ साथ आप ये बताएंगे कितने दुरानिये के अंदर हुई हैं चाहिए प्राइसेस चेंज। ये नहीं है कि 100 से प्राइसेस 500 हो गई हैं। और भाई ये भी तो बताओ कि ये जो प्राइस इंक्रीज हुई हैं ये कितने अरसे में हुई हैं? 5 सालों में हुई हैं, 10 सालों में हुई हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप कहें कि टमाटर की कीमत 5 गुना इंक्रीज हो गई है, और भाई वो कहेगा भाई कितने दिनों में, वो शायद रीडर ये समझे कि एक हफ्ते के अंदर 5 गुना प्राइस। शायद ये आप 20 ईयर्स की एक रिपोर्ट बना रहे हो, तो ये पर्सपेक्टिव बताएं ताकि ये उसकी ज़्यादा कोई सनसनी या अनार्की की सिचुएशन ना पैदा हो जाए, ठीक है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि साथ साथ आप इस तरह करें कि प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंक्लूजन। यानी आपने जो ये नतीजा निकाला या ये जो रिपोर्ट बनाई है इसकी कोई एविडेंस भी प्रोवाइड करेंगे लोगों ताकि उसको वेरीफाई करें। लोगों को आप बताएं कि जी भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप उनको कोई डाटा प्रोवाइड करें ताकि जो कि आपकी क्लेम को सपोर्ट कर रहा हो। ये लोग को शायद गवर्नमेंट पार्टी के जो सपोर्टर वो कहें नहीं यार महंगाई नहीं बढ़ी, या कुछ इस तरह करें, या एलीट क्लास का नहीं यार महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो वाकई कहेंगे जो कि आपके क्लेम को प्रोवाइड सपोर्ट करे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। भाई महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जब तक आप उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं ले आएंगे या कंक्रीट टर्म्स में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, तो वो जो आपकी एविडेंस है वो उसकी कोई इतनी अथॉरिटी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि जो आप एविडेंस प्रोवाइड करें वो वेरीफाइबल हो। यानी मैंने ये पॉइंट लिखा प्रेजेंट ओनली वेरीफाइबल एविडेंस ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। यानी इस तरह ना करें कि आप कोई ऐसी एविडेंस डाल दें जो वेरीफाई ना हो सके। जैसे कि हमारे पास कुछ मालूमात कम होते हैं, जैसे कि अमूमन लोग कहते हैं कि प्राइस के टमाटर की प्राइस थी वो टमाटरों की जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो गई है। भाई इसमें हम जो मेन फैक्टर हम बता रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज है वो डिमांड है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। भाई इसके अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से महंगाई हुई हो, हम सिर्फ डिमांड को ब्लेम करें। तो ऐसे करें कि एविडेंस प्रोवाइड करें जो कि वेरीफाई हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये है कि किसी शख्स के साथ या किसी चीज़ के साथ आपकी बायस है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, जिसके लिए मैंने एक टर्म लिखी है कि पर्सनल बायस इन चेक, ठीक है। यानी अगर आपकी किसी के साथ पर्सनल बायस या आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो आप कोशिश करें कि आप अपनी फीलिंग को अल्फाज के चुनाव या अपनी रिपोर्ट के अंदर इतना फील ना होने दें, ठीक है। फील ना होने दें बल्कि कोशिश करें कि उसी साइड पर रखें, ठीक है। इनकी वजह से ना सिर्फ झगड़े होते हैं बल्कि इस तरह हो जाता है कि हमारे जो फैक्ट्स हैं या हमारे जो कंक्लूजन है वो थोड़े से एम्बिजियस टाइप से हो जाते हैं, ठीक है।
तो उनमें थोड़ा सा वो आंसर आ जाता है कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, ठीक है। तो जिनको हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स तसब पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, जो आप फैक्ट्स ले रहे हैं, उनके अंदर आप अपनी पर्सनल बायस को साइड पर रखें। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बाद जो दूसरा है वो है कंटेंट शोज राइटर्स गुड जजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि आपका कंटेंट जो है, ठीक है, जो आप यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, वो आपकी एक अच्छी जजमेंट को शो करना है। अच्छी जजमेंट क्या होगी राइटर की कि मेन आइडिया सबसे शुरू में होना चाहिए, उसके बाद उसने अपने फैक्ट्स डाले होने चाहिए, ठीक है। और आइडियाज़ जो है उसको पूरी की पूरी स्टोरी मिल रही हो, ये ना हो कि आइडियाज़ को एक टोटा एंड पे मिले, एक उधर से मिले, ठीक है, स्टोरी का, बल्कि वो हर चीज़ समझ रही हो, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करें जो कि ऑडियंस बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये ना हो कि आप स्पेनिश यूज़ करें एक बसगीर के हिस्से में, या इंग्लिश यूज़ करें जो कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ वर्ड्स नए होंगे, कुछ की वोकैबुलरी कम होगी, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वो शायद मिस इंटरप्रेट कर जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिनकी मदद से उनकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। आप जो नई मालूमात दे रहे हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर सके। ये ना हो कि आप बहुत ही वसी लेवल की या बहुत ही एडवांस लेवल की कोई रिसर्च आवाम के लिए रखते हैं, ताकि आवाम बाद में एक उस जो मुसीबत से जान छुड़ा रही है उसकी बजाय वो इस तरह करे कि अपनी एक नई मुसीबत पाल के बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, यानी रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैंने वो जो चीज़ डाल दी है, यहाँ मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, दोबारा मैंने लिख दिया है। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि पेन से सी बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ये मैं आपको बता रहा था कि रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है कि जो कुछ आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए कि आपने लेटर जो यूज़ करना है उसका फॉर्मेट क्या होगा। या इसको लेटर होगा, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेज रहे हैं, ये एक मेमो होगा या एक मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ तो आइडियाज़ किस तरीके से ग्रुप करेंगे, ठीक है, यानी आप आइडियाज़ को किस तरीके से तरतीब देंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो आपको बाद में इंशाल्लाह मैं जब मैं लॉन्ग रिपोर्ट पर डिस्कस करूँगा तो वहाँ मैं आपको ग्रुपिंग पर थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने देखना है कि जो आपका जो स्टाइल है, ठीक है, रिपोर्ट का, वो कैसा है, ठीक है, वो इनफॉर्मल है, किस तरह का है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इनफॉर्मल स्टाइल, बल्कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पर भी आप लोगों को बताऊँगा कि स्टाइल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ है वो, उसके बाद आप इस तरह करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट का ओरिजिन देखते हैं, यानी सोर्स कहाँ है, जो कहाँ से काम शुरू हुआ है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग देखते हैं, उसकी क्या टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद किस किस को प्रोवाइड है अपने ये चीज़ें करनी, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका मकसद क्या है, ठीक है, पर्पज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इस ऑडियंस को दे रहे हैं आप, ठीक है, उनका रिस्पांस क्या होगा, ठीक है, किस किस्म का रिस्पांस होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो उसका मकसद यह है कि आपकी रिपोर्ट को कौन सा सब्जेक्ट कर रही है, कौन सा टॉपिक कवर कर रही है, ठीक है। और सबसे एंड पर हमारी बात है कि वाई रिपोर्ट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं ये क्यों तैयार की जा रही है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि दो तीन किस्म की अमूमन रिपोर्ट हम यूज़ करते हैं। एक होती है इन्फॉर्मेशनल। तो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में ऐसे होता है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इवेंट्स की डिटेल दे रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ और कंडीशन वगैरह बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ना हम कोई एनालिसिस करते हैं, ना उसका कोई नतीजा निकालते हैं, ना कोई रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद जाती है एनालिटिकल, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम इस तरह करते हैं कि अपने इनको लिख कर हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है, ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि हम इसकी मदद से इस तरह करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और कंक्लूजन और रिकमेंडेशन वगैरह भी बनाई जाती है। तीसरी चीज़ है परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव रिपोर्ट एक किस्म की एनालिटिकल रिपोर्ट की एक्सटेंशन या उसको मज़ीद बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम इस तरह करते हैं जिस तरह परसुएसिव मैसेज में अपना कोई आइडिया, ठीक है, अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हैं या कुछ प्रमोट करते हैं, तो परसुएसिव मैसेज का यही मकसद होता है कि हम इसमें अपना चीज़ें ना आइडिया, अपनी प्रोडक्ट या कोई चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारी इसका क्या नाम है रिपोर्ट की।
तो रिपोर्ट का ये टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप रिपोर्ट का फर्दर एक टॉपिक कवर करेंगे, यानी शॉर्ट रिपोर्ट पर कि शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं और हमारे किस तरह काम होती है। वो भी एक छोटा सा, मेरी कोशिश है कि एक छोटा सा टॉपिक बनाऊँ, ठीक है। और उसके बाद हम लॉन्ग रिपोर्ट और बाकी ये जो 2-3 टाइप्स मैंने डिस्कस किए और प्रपोजल वगैरह की, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। और ग्रुपिंग वगैरह इंशाल्लाह लॉन्ग रिपोर्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, जो उसकी प्लानिंग वगैरह है, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।